खासकर सरहद पर बैठे जवानों को सुजाता सिंह का क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। जैसे कि आज यहाँ पर कठिन जीवन सम्मान समारोह का कार्यक्रम है और भंटू जी ने हमको ये अवसर दिया है। आज जी ने भी अपनी बात को यहाँ पर बुद्धिज्म के विषय में बताया है। और ये आप देखिए लंका, बर्मा, कंबोडिया, लंका, चीन, जापान, क्योंकि बौद्ध धर्म में एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान को मानता है और साइंस को मानता है। बौद्ध धर्म में कोई भी जात छुआछूत भेदभाव जैसी समस्याएं नहीं है और बौद्ध धर्म के द्वारा ही यहाँ पर किसी भी हर व्यक्ति को समता समानता का अधिकार मिला है। भगवान बुद्ध ने भी कहा किसी भी चीज को आप इसलिए मत मानिए कि सदियों से होता आया है, किसी बात को इसलिए भी मत मानिए कि विद्वानों ने कहा है या बड़े लोगों ने कहा है, किसी बात को आप इसलिए भी मत मानिए कि ग्रंथों में लिखा है या ऐसा होता आया है। भगवान बुद्ध ने अपने भारत के साथ साथ पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तभी बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में ऐसी बहुत सी आप लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, बहुत सी कहानियां हैं। एक चिंचा की कहानी है, एक अंगुलीमाल की कहानी, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो भगवान बुद्ध ने करुणा और मैत्री की भावना के साथ ही लोगों का हृदय परिवर्तन कर पूरे विश्व में राज किया और बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हैं। और मैं चंद लाइनें अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के बीच सुनाना चाहती हूँ। धर्म कर्म में आग लगी है, छाई घोर निराशा, तन पर झूठा मैल चढ़ा है, किसको बांटे आशा। संबंधों को तोड़ चुके हैं मानव मानव का प्यासा, कोई नहीं समझ सकता अब मित्र शत्रु की भाषा। मानव का ठोकर खाए यहाँ पर मिले नहीं सम्मान है, आज हमारे महापुरुषों का हो रहा अपमान है। शोषित मानव सिसक रहा, बैठा हाथ पसारे, सावन सूखे आयन देख के जैसे नदी किनारे। पृथकवाद, आतंकवाद और उग्रवाद के नारे भड़काते फिर आग उगलते सड़क गांव गलियारे। सत्य अहिंसा के आंगन में नफरत को है बोया, रत्नों का ये देश उजाड़ा एक एक कर खोया। सुनकर गाथाएं बहनों की कौन नहीं है रोया, असमय बीता बचपन सूली पर सोया। पल पल बढ़ती द्वेष भावना आज बनी मेहमान है, आज हमारे महापुरुषों का हो रहा अपमान है। अखंड भारत के टुकड़े करने की तैयारी है, हत्याओं का दौर चल रहा ना जाने कब बारी है। सूनी गलियां खाली, पनघट प्यासी पनहारी है, तन पर वस्त्र नहीं मिलता पर जंग आज भी जारी है। विजयी विश्व तिरंगे का अब होता अपमान है, आज हमारे महापुरुषों का हो रहा अपमान है। इन पंक्तियों से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ जो हमारे बाबा साहब का संघर्ष है जिंदगी के साथ भी जारी रहा और जिंदगी के बाद भी जारी है। आज भी उनके संविधान को जलाया जाता है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है। आज भी हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम होते हैं, हमारे समाज को शिक्षा में, बिजनेस में, रोजगार में कदम कदम पर रोका जाता है। आज भी जब तक हमारा समाज खुद के मार्ग पर नहीं चलेगा, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग अपने समाज के किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। इसी के माध्यम से जैसे अभी पंचशील के बारे में बताया है सबने, और पंचशील के ऊपर हमारे जो उपासक लोग हैं 5 शीलों को अपने जीवन में उसको अनुसरण करें, उसको अपनाएं। तो मैं चंद लाइनें पंचशील के ऊपर भी आप लोगों के बीच सुनाना चाहूंगी। पंचशील करुणा विवेक दान है यहाँ, भीम और गौतम के देश की महानता, अनोखी आन सारे जग में महान है। भीम के भारत को कौन नहीं जानता, लंदन अशोक वन मल और वृंदावन, प्रथम प्रकाश यहाँ दिन कर डालता। और वंदना के गीत हैं नमन है बार बार, वतन के माली तुम बनाए रहो एकता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ हमारे समाज का बुजुर्ग, बच्चे, युवा, बहन, बेटियां अपने पंचशीलों को अपनाएं और बुद्धिज्म के मार्ग पर चले, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ करुणा और मैत्री की भावना। अन्य धर्मों में आप देखिए जात पात छुआछूत का जाल उन लोगों ने बिछाया है और उस चक्रव्यूह में उन लोगों ने हमारे समाज को फंसाया है। अरे हम लोग भी तुम लोगों की तरह जीने का हक रखते हैं, इंसान है, इंसानियत
पहचान मत समझना, हम भारत में भेदभाव में रहते हैं। इन पंक्तियों से मैं आप लोगों को समाज को सब लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म का काम कर रहे हैं, संघ का काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करें, सीखें और अपने घर परिवार में, अपने बच्चों में, अपने समाज में बाबा साहब के मिशन को बताएं, भगवान बुद्ध की विचारधारा को बताएं, समझाएं कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जहां पर हम लोग हर चीज से ऊपर उठ सकते हैं, करुणा मैत्री की भावना के साथ अपने समाज को उठा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जहां उंगली माल को हृदय परिवर्तन कर, जो एक चिंचा नाम की स्त्री थी, उसने भगवान बुद्ध को के ऊपर लांछन लगाए कि हम ऐसे हैं और आपके बिहार में वो एक रात गुजारती है और वो अगले 9 महीने के लिए वो गायब हो जाती है, फिर वो अचानक से आती है और वो कहती है कि हम बच्चा होने वाला है और हमारे रहने की ठहरने की व्यवस्था की जाए। तो वहीं पर भगवान बुद्ध तुरंत कहते हैं कि बेटी ऐसा क्या हुआ, ये सत्य तुम जानती हो या तो हम जानते हैं। तो इन सब बातों से हम लोगों को बाहर निकलना होगा, क्योंकि अंधविश्वास पाखंड भगवान बुद्ध ने जीवन पर्यंत अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया और इसीलिए तथागत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि भगवान तथागत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बाकायदा रिसर्च की और हर धर्म को पढ़ा समझा, तभी जाके उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और मैं जाने से पहले, अपनी बात को खत्म करने से पहले चंद महीने आप लोगों के बीच में मैं और सुनाना चाहूंगी। आजादी के नाम पर आजाद कहलाते हैं, अपने ही दीपक घर में आग लगाते हैं, बहनों की रोली माथे की मांग मिटाते हैं, घर घर में लाल लहू की नदी बहाते हैं,